मॉमीज़, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय वीडियोस एंड माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने किया है थैंक यू सो मच। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मेरे हाथ में ये छोटे छोटे कपड़े हैं एंड आइकन्स आपने देख लिया होगा थंबनेल। तो वीडियो है आज का कि 12 एक्सपीरियंस पॉइंट फ्रॉम माय 12 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो बेसिकली इसमें मैं ये शेयर करूँगी कि ये जो 1 साल का जो मेरा जर्नी था रिधिमा के साथ, इसमें मैंने क्या देखा कि कपड़ों में क्या हम खरीद सकते हैं, क्या चीज़ें वेस्टेज ऑफ मनी होता है, क्या कपड़े हम खरीदेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो इस टाइप के कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ ऐसे शेयर करना चाहती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, बेबी क्लॉथ जब आप खरीदते हैं तो प्लीज़ उसको देख के खरीदिए कि वो सॉफ्ट हो और वो बटन्ड हो। बटन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबी टी शर्ट्स भी मिलता है एकदम न्यू बॉर्न वाले, वो फिर आप हेड के थ्रू गला नहीं पाओगे, तो बेबीज़ रोते हैं बहुत ज़्यादा। तो रिधिमा के केस में हमने जितने टाइप के कपड़े खरीदे उसमें ये जो बटन टाइप कपड़ा है ना, जो सामने से लग जाता है, ये काफ़ी हमें हेल्पफुल रहा एंड वो आराम से इसको पहन लेती थी, लिटा के हम पहना देते थे। और कोशिश करिए कि सॉफ्ट कपड़ा खरीदे, जैसे ये सॉफ्ट टी शर्ट मटेरियल है, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉटन के कपड़े भी खरीद सकते हो। किन टिप्स, आप जब टी शर्ट्स खरीद रहे हैं या फिर टॉप्स खरीद रहे हैं तो लार्ज साइज़ खरीदिए। तो अभी आप सोच सकते हैं कि हाँ लार्ज साइज़ खरीदेंगे बेबी पे अच्छा नहीं लगेगा, फैशनेबल नहीं लगेगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक DIY टिप ये है कि अगर आपके पास ऐसा बड़ा टी शर्ट है तो गले से तो वो अंदर चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से एक लेस लगा के पीछे बांध सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, फिटेड भी लगेगा और ये बहुत सुंदर भी लगेगा। और अगर आप ड्रेसेस खरीद रहे हो तो आप इस टाइप का लेस वाला ड्रेस खरीद सकते हैं, वो भी आप बांध सकोगे, फिर वो फिटेड लगेंगे। ओके, और टी शर्ट्स में एक और टिप ये है कि अगर आप टी शर्ट खरीद रहे हो तो टी शर्ट के बेबी टी शर्ट्स में कंधे में बटन अप आता है। ओके, तो उस टाइप का भी आप खरीद। थर्ड टिप पे आते हैं। तो थर्ड टिप के लिए आप अगर रॉम्पर्स खरीद रहे हैं या वंसेस खरीद रहे हैं तो आप अगर 4 मंथ 5 मंथ से शुरू करें तो बेटर रहता है, क्योंकि 5 मंथ्स तक क्या होता है कि बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा सुसु पोटी करते हैं। ओके, 5 मंथ्स के बाद इट बिकम्स वेरी लेस, और उस टाइम पे काफ़ी टाइम तक भी हम डायपर पहना के रख सकते हैं। वंसेस में जो एक इशू मैंने देखा कि अगर आप बटन वाला लेते हो तो बटन एक टाइम के बाद फिर ऐसे टूटने लगते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये बटन्स टूट गई, देखिए होल्स में से टूट गई। और ये ज़्यादा दिन नहीं पहना उसने, मैक्सिमम आई थिंक 1 या 2 मंथ्स पहना होगा। और इसमें एक और इश्यू ये है कि मान लीजिए आपका बेबी ने सुसु कर दिया तो आपका ये पोर्शन सिर्फ अगर गीला है तो भी आपको फुल वन से चेंज कराना पड़ेगा, रेदर देन अगर आप इसको पैंट या टी शर्ट में रखते हैं तो आप आराम से पैंट चेंज कराते हैं, बेबी का टी शर्ट वैसा रहता। तो यह आपके ऊपर है, पर एज अ नाइट ड्रेस आई रियली प्रेफर, क्योंकि इसमें इनबिल्ट सॉक्स होते हैं और इसके हैंड्स में भी किसी किसी में इनबिल्ट ग्लव्स होते हैं। तो रात को अगर आपका बेबी ब्लैंकेट ओढ़ने का पसंद नहीं करता और वो ब्लैंकेट से निकल जाता है बार बार, तो आप आराम से उसको वन से पहना के सुला सकते हो, स्पेशली AC वगैरह में बहुत यूज़फुल रहता है। ओके, तो आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि मैंने देखा, जैसे मेरी गर्ल है, बेबी गर्ल के लिए स्पेशली पॉइंट है कि अब अगर आपका बेबी को आप स्कर्ट पहनाना चाहते हैं, इट्स रियली क्यूट। स्कर्ट्स बहुत ही क्यूट लगते हैं पर बहुत ही इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कर्ट पहना रहे हो तो आपको टॉप पहनाना है, साथ में आपको एक अंडरवियर चाहिए अगर गर्मी का टाइम है, राइट। तो आपको बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्लॉथ चाहिए हो रहा है एक ही टाइम पे, राइट। तो उससे बढ़िया है अगर आप पैंट पहना हो, जैसे कि आप नॉर्मल पजामे खरीद सकते हो प्लेन कॉटन के। तो इस टाइप की, ये थोड़ा गर्म है बट देन इस टाइप के आप प्लेन पजामे खरीद के टी शर्ट के साथ पहना सकते हो, वो भी बहुत क्यूट लगता है बेबी गर्ल्स पे। तो आप कलर अपने हिसाब से खरीद सकते हो, पिंक, ब्लू, लाइट ग्रीन, जो आजकल चल रहा है पेस्टल कलर, तो ये सब टाइप के कलर्स के खरीद सकते। तो आई प्रेफर कि हाँ हम लोग पैंट्स पहनाते हैं, हम लोग रिधिमा को ज़्यादा
बहुत लोग बोलते हैं बाहर के क्यों लड़की को लड़कों जैसा कपड़ा पहना है, पर एज ए पेरेंट आई नो कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि स्कर्ट्स में ठंडा भी लगता है, आप शॉर्ट्स भी पहना रहे हो, इतने सारे कपड़े पहनाते बच्चे भी इरिटेट होते हैं, राइट। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट ये है कि अगर आप ड्रेसेस खरीद रहे हो बेबीज़ के लिए, कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो बेबीज़ अभी 5-6 मंथ्स के हो गए, हमको लगता है ये ना क्यूट सा एक प्रिंसेस फ्रॉक है, जो प्रिंसेस फ्रॉक मतलब इस टाइप के फ्रॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पार्कली शाइनी होता है, बोज होगा पीछे क्यूट सा। तो ऐसा फ्रॉक खरीदने से बढ़िया है आप सिंपल सा ही फ्रॉक खरीदो इस टाइप का, ओके, जो कि सिंपल हो। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पहला वाला ये वाला जो फ्रॉक है, ये वाला फ्रॉक, ये आप घर पे पहनाने में थोड़ा सा ये होता है, प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए ये पुराना हो गया, छोटा हो गया, तो भी आप काट के इतना रीपर्पस नहीं कर पाओगे। इनके डिज़ाइंस कुछ इस तरीके के होते हैं। आप बर्थडे के लिए ख़रीद रहे हो, कोई एक स्पेशल ओकेशन के लिए ख़रीद रहे हो, नो इश्यू। पर अगर आप हर ओकेशन के लिए ख़रीद रहे हो, जैसे दिवाली में ख़रीदा, फिर उसके बाद आपने क्रिसमस के लिए ख़रीद लिया, फिर न्यू ईयर के लिए ख़रीद लिया, तो ऐसा करने से 4-5 फ्रॉक जमा होता है। पर ये टाइप के जो फ्रॉक्स होते हैं ये सिंपल होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, बच्चे क्यूट भी लगते हैं, एंड बाद में आप यहाँ पे काट के इसको एक स्कर्ट बना सकते हो जो वो नेक्स्ट समर में पहन लेगी, ओके। तो ये मेरा एक आइडिया मुझे आया कि हाँ इसे रिपर्पस कर सकती हो। नेक्स्ट है कि स्टॉकिंग्स, ओके। तो स्टॉकिंग्स क्या होता है, बेसिकली जो हम लेगिंग्स पहनते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टॉकिंग, या सो दीज आर स्टॉकिंग्स। और ये गरम भी होता है और नहीं भी होता है, लाइक लेगिंग्स जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो आई थिंक मेरे मम्मी ज़्यादा समझ पाएंगे कि लेगिंग्स का कितना फ़ायदा होता है। जब आप जैसे हम एडल्ट से, हम विंटर में हमें साड़ी पहनना है, ओके, एंड देन ठंडा लग रहा है थोड़ा सा, लेगिंग्स पहनना है हमने, लेकिन फिर गर्मी आई हमें कुर्ता और लेगिंग्स पहन, तो हम लेगिंग्स और कुर्ता पहन रहे, इट्स कंफर्टेबल, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप अपने बेबी को समर में फ़्रॉक पहना रहे हो, इस टाइप का फ़्रॉक, तो क्या रहता है कि इनके साथ आपको अंडरवेयर भी लेना पड़ता है, क्योंकि फिर डाइपर्स एंड फ्रॉक डजंट लुक वेरी गुड, राइट। तो इसीलिए ये लेगिंग्स बहुत सही रहते हैं, इसमें मोजे जैसा भी बना रहता है, एंड ये इसका बेस्ट पार्ट इतना स्ट्रेचेबल है कि ये आपको 1 मोर ईयर तो चल जाएगा। जैसे आप कभी भी 2 इयर्स का है तो 3-4 इयर्स तक चल जाएगा, 1 ईयर का है तो 2 इयर्स तक तो मिनिमम चलेगा। और विंटर में इसको आप पैंट्स के नीचे पहना सकते हो, राइट। तो लेगिंग्स आर रियली गुड। ये सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3 में आते हैं, अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने ख़रीदा है, ये मैंने 6 कलर्स में ख़रीदा था, H&M का था, इसका लिंक मैं डाल दूँगी नीचे, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं कि कॉटन का जो ड्रेस, आप समर आ गया, कॉटन का ड्रेस पहनाना है आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सस्ते सस्ते जो टेप हम बोलते हैं, लाइक 2 टाइप के कॉटन ड्रेसेस मैंने देखा था। एक तो ये है थोड़ा डिज़ाइन वाले, ये वाले मत खरीदिए आप, क्योंकि ये फिर इसमें ज़िपर रहता है, इसको आप रीयूज़ भी नहीं कर पाओगे इतना, इसके कपड़े वगैरह भी इतना प्योर कॉटन नहीं है, ठीक है। तो ये 1-2 बार पहन के कुछ काम नहीं आने वाला। और दूसरा जो मैंने ख़रीदा था वो ये था, ये प्लेन कॉटन ड्रेस है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, धोने में भी इजी है, एंड साथ में इसको पहन के एयर फ्लो बहुत अच्छा हो रहा था। और अभी ये छोटा हो गया तो मैं इसको काट के रिपर्पस करके फिर से स्कर्ट बना सकती हूँ। तो इस टाइप का आप खरीद सकते हो। ये 30-40 रुपीज़ में हमारे लोकल शॉप्स में मिल जाता है। आप छोटे बच्चों का समीज़ ढूंढोगे तो, नहीं तो आप घर पे भी सी सकते हो, बहुत ही ईजी है इसको सिलाई करना। अगर आपको देखना है कि कैसे सीते हैं तो ये आप इंटरनेट में बहुत वीडियोज़ है, अगर आप मुझे करते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा प्लीज़, हाँ। तो अभी क्या है कि इन कॉटन के कपड़ों के साथ हम लोग अंडरवेयर जो खरीदते हो, तो अंडरवेयर के बदले आप खरीद सकते हो शॉर्ट्स। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स लुक्स कूल एंड वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। जो अंडरवेयर होता है उसका हर तरफ से इलास्टिक होता है, और फिर डायपर के ऊपर आप पहना हुआ तो टाइट हो जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप पतले वाले शॉर्ट्स खरीद लो, जो कि आपका ड्रेस के लेंथ तक आए, एंड बेबी भी कंफर्टेबल में उससे घूम सकता है, ओके। अभी आते हैं
विंटर के तरफ कि सॉक्स कैसे ख़रीद सकते हैं हम अपने बेबीज़ के लिए। तो बेबीज़ के साइज़ का सॉक्स आता है, वेरी स्मॉल वन, दिस साइज़। लेकिन उसमें एक इशू जो मैंने फेस किया, मैं नॉर्मली लार्ज साइज़ ख़रीदती हूँ, ये 4 to 5 ईयर्स के बच्चों का सॉक्स है। तो मैंने इतना लार्ज सॉक क्यों ख़रीदा 9-10 मंथ्स बच्चे के लिए, क्योंकि जो बेबी सॉक्स होते हैं ना वो बस इतने से ही होते हैं, इतना ही साइज़ होता है उनका, वो एंकल से थोड़ा ही ऊपर आता है। एंड जैसे जैसे बच्चे चलते हैं ना घर में, इधर उधर चल रहे हैं, तो उस टाइम पे सॉक्स धीरे धीरे उतरता है। इनफैक्ट रात को अगर आप सॉक्स पहन के सुलाओ, ये वाले छोटे वाले, तो वो फिर पैर में घिस घिस के खुलने लगते हैं। बट अगर आप लार्ज साइज सॉक्स खरीद रहे हो ऐसे वाले, तो एक फ़ायदा ये है कि आपको बाद में भी काम आएगा। सेकेंडली ये मोर अवेलेबल है, इनका प्राइस कम होता है छोटे सॉक्स के कंपैरिजन में। थर्ड ये है कि ये आपका नी के आसपास तक आता है, कफ लेंथ जो बोलते हैं हम, तो कफ से सॉक्स उतरता नहीं इसीलिए। ओके, तो ये वाले जो 4 to 5 ईयर्स की लेंथ वाले मोजे, दिस आर वेरी गुड, ये आप ख़रीदो। मेरे यही प्रेफर करती हूँ, मैंने मतलब 7 to 8 पेयर्स इसी के ख़रीदे हैं, कुछ बाहर पहनने के, कुछ घर में पहनने के। नेक्स्ट आते हैं कि फुल स्लीव टी शर्ट। जैसे विंटर आता है तो कई बार हम क्या करते हैं कि हाईनेक्स ख़रीद लेते हैं, बहुत सारे इनर्स ख़रीदते हैं। तो इससे बेटर है कि हम फुल स्लीव टी शर्ट भी खरीदते हैं। तो अगर हम फुल स्लीव टी शर्ट की जगह पतला जो इनर होता है विथ हाई नेक वाला जो टी शर्ट होता है, वो अगर हम ख़रीदें दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि उसके ऊपर हम फिर लेयरिंग कर सकते हैं और गला भी ढका रहता है। तो फुल स्लीव से बढ़िया है कि आप हाई नेक खरीदो, दैट विल कीप योर बेबी फ्रॉम कोल्ड ऑल्सो। ओके, है कि टोपी हम बेबीज़ बहुत सारे, हमें ऐसा सुनने में आता है इसको टोपी नहीं पहनना, ये तो टोपी उतार देती है। एंड वेरी ओल्ड फैशन वाला जो हम बचपन में पहनते थे, बंदर टोपी, ये सब हम पहनाते अपने बेबीज़ को, राइट। इससे बढ़िया है कि आप इस टाइप का टोपी खरीद सकते हो जो देखने में भी कूल लगता है एंड साथ में उनके ईयर्स भी ढके रहते, हेड भी ढका रहता है। और इससे भी थोड़ा सा और एक एडवांस वर्जन आता है, तो वो सब पीछे भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट पीछे है, तो आप देख सकते हो इस टाइप के टोपी आप खरीद सकते हो। और अंदर इस टाइप का मटेरियल हो ना, जो पोलर फ्रीज मटेरियल हम जो बोलते हैं, वो खरीदने का कोशिश कीजिए। इससे हेड रैश भी नहीं होता और गर्मी भी इतना नहीं लगता और काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहता है। ये मैंने थोड़ा अपनी तरफ से एडजस्टमेंट डाला है, क्योंकि फिर ये एडजस्ट करने में नहीं आ रहा था। ये पहले दोनों तरफ से लेस था, पर इधर वाला टूट गया। आप देख सकते हैं मैंने खुद ही इसको DIY करके सिया है। तो आप इस टाइप का खरीदो जो नीचे से बांधने में आए, तो बेबी इसको निकाल नहीं पाएगा, ओके, क्योंकि बेबी के सर ऐसे होता है एंड देन वो इधर से खींचना स्टार्ट करते हैं तो निकल जाता है। तो आप कुछ इस तरीके खरीदो कि वो ऐसे करके एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये बेबी का सर है, वो एडजस्ट हो गया तो वो निकाल नहीं पाएगा इजीली। एंड इसको फिर आप कपड़े के अंदर डाल दो। तो इस टाइप के कैप्स जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं बेबीज़ के लिए, अगर 1 ईयर के हो गए हो या फिर 9-10 मंथ्स के भी बेबीज़ के लिए बहुत अच्छे। और अगर आप न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न का डिपेंड करता है कि आपका बेबी किस वेदर में हो रहा है। बिकॉज अगर विंटर में, पीक विंटर में हो रहा है, दैन यू नीड थोड़ा सा मोटा वाला कैप जो कि बेबीज रखे सर पे। अगर वो समर में हो रहा है तो आप कॉटन का भी टाइएबल कैप्स खरीद सकते हो, नो इशू। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यहाँ पे कैसे बांधे, बट दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप थोड़ा सा 2 उंगली का स्पेस रख के बांधोगे तो भी बेबी नहीं खोले, क्योंकि उस टाइम बेबीज बहुत छोटे होते हैं। एंड ये कैप्स आप इजीली घर पे भी बना टिप है एक्चुअली। तो ये है कि आप अगर पैंट्स खरीद रहे हो, ट्राउज़र्स खरीद रहे हो, आपको मतलब ख़रीदने का शौक़ भी आप बहुत सारे खरीद रहे हो, तो एक आप जीन्स ज़रूर खरीदिएगा। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी 1 साल का बच्चा, उसके लिए जीन्स खरीदेंगे टाइट हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है, जीन्स का दाम भी बहुत महंगा होता है। मैं सेम ये सोचती थी, पर फिर मैंने देखा कि मैं 2 पैंट खरीद रही हूँ, 3 पैंट खरीद रही हूँ, भले वो पैंट का मिनिमम प्राइस मैं देख रही हूँ कि 200 का है, 300 का है, तो भी मैं देख रही हूँ कि 3-4 पैंट फट के ख़त्म हो जा रहा है जब मैं इसको पार्क ले जा रही हूँ। ओके, कहीं पे उसमें नी में होल हो जा रहा है, कहीं पे पैंट बहुत पतला हो जा रहा है, कहीं पे डिस्कलरेशन हो जा रही है पार्क में खेल खेल के। इनफैक्ट क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया तो घर में घूम घूम के डिस्कलरेशन हो रहा है, कहीं पे थोड़ा सा भी गीला हो जा रहा है तो उसको चेंज कराना पड़ा है। तो 3-4 पैंट खरीदने से तो मेरा 800 हो जा रहा है। और ये जीन्स मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा था। ये आप
यहाँ पे आई थिंक फोल्ड मार्क्स आपको दिख रहा होगा। तो अभी भी मैं इतना फोल्ड करके उसको पहना रही हूँ और ये ढीला है। ये मैं इसको 9 मंथ से पहना रही हूँ। इसका प्राइस था 600 समथिंग। ये बहुत ही अच्छा है। एंड दूसरा ये है कि जीन्स के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे आप कहीं पे पार्टी में गए हो तो बच्चियाँ ये पहना दो, टॉप पहना दो, बच्चा वो लुक कूल, ओके, अच्छा भी लगे, क्यूट भी लगे, सब वाह जीन्स पहना है तो छोटे बच्चे ने। और दूसरा बच्चे लोग क्या होता है कि न्यू मॉम्स को पता होगा कि क्या होता है कि वो लोग जाके पहली बार ढूंढेंगे कि कहाँ धूल है, कहाँ मिट्टी, उधर जाके बैठ जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं कि हाँ यार धूल मिट्टी में ना दिखे, तो ये इजीली हम झाड़ सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे इवेंट में गई थी, वहाँ पे मैं पहना के लेके पूरा ग्राउंड में धूल मिट्टी में घूमी, स्टिल देन नॉट वेरी डर्टी। ओके, मैं फ़ोटो से यहाँ पर टैग करूँगी, आप देखिएगा। तो ये चीज़ ना बहुत मुझे हेल्प किया कि हाँ ये ड्यूरेबल भी, वो गिरती है तो भी नहीं फटता, लगता भी नहीं उसको इतना। एंड थोड़ा बहुत जैसे पार्क में ले गई, पानी पिलाया, इस पैन में गिरा तो अंदर तक गीला नहीं होता। तो ये पैन बहुत सही है। अगर आप एक जीन्स के पैन में इन्वेस्ट करो, थोड़ा बड़ा साइज़ में ख़रीदो। अगर आपका कमर में नहीं हो रहा, यू कैन डू वन थिंग कि ये जो होल है ना, तो इसके बगल में यहाँ पे एक और होल बना सकते हो। नहीं तो ये इलास्टिक सिस्टम तो आता ही है, ये आप कभी भी स्ट्रेच कर सकते हो। अंदर से खोल के आप इसमें इलास्टिक भी ऐड कर सकते हो। तो आपका 3 इयर्स का भी जो जीन्स है बच्चे का, वो आपके बच्चे 1 ईयर के बच्चे को भी फिट आ जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा मेहनत के साथ आपके बेबी को एक जीन्स मिल जाएगा। ओके, तो यही था। एंड एक एक्स्ट्रा टिप जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा वो है कि अगर आप बेबी के टॉप्स खरीद रहे हैं, बहुत सारे क्यूट टॉप्स मार्केट में जो कि बटरफ्लाई बना रहता है या फिर पेंगुइन्स बने रहते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, स्पार्कल्स वगैरह होते हैं। तो मैंने देखा एक चीज़ जो तो एक लास्ट टिप ये है कि अगर आप बेबी के टॉप्स खरीद रहे हैं, मीन्स जीन्स के ऊपर या स्कर्ट के ऊपर पहनाने वाले टॉप, बाहर पहनने के लिए, पार्टी वेयर के लिए, तो क्या होता है कि ये सब टॉप्स हम 1-2 बार पहनाते हैं, फिर पहना नहीं पाते बिकॉज दे बिकम टाइट और समथिंग। तो आप इस डिज़ाइन के टॉप्स खरीद सकती है। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा 2 कपड़े का डिज़ाइन है, इसमें बस एक लेस डाल दिया है। आप ऐसा सेम टॉप अपने ब्लाउज़ पीस या फिर अपने जो कुर्ता सिलवाते हो उसके पीसेस से भी ज़रूर बनवा सकते हैं। ये ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता इसमें आपका आई थिंक सो अराउंड 1/2 मीटर कपड़े में आराम से 2 टॉप आराम से बन जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बनवाया मैंने, क्योंकि ये फिर ऐसा हो जाता है ना कि धीरे धीरे बेबीज़ बड़े होते हैं, तो मैंने लंबा बनवाया था। पर आप छोटा भी बना सकते हो। मैंने कुर्ते से भी ऐसा टॉप्स बनाए हैं। ये तो टी शर्ट कपड़े का है, तो इजीली ऐसा टॉप आप बना सकते हो। अगर आप शादी में पहनाना चाहते हो तो भी एक सिंपल सा स्कर्ट और एक सिंपल सा ऐसा टॉप बना दोगे। वो टॉप फिर अल्टर करके नेक्स्ट ईयर पहन सकते हो, उसके नेक्स्ट ईयर भी पहन सकते हो, जब तक इसका आर्म होल टाइट नहीं होगा। आर्म होल थोड़ा लार्ज बनाइए, आराम से बेबी इसको पहन सकते हो और आपके बेटी जो है बहुत कूल भी लगेगी। अगर आप बॉयज़ के लिए बना रहे हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि ये लेस हटा के तो यहाँ पे 2 वो बना सकते हो, 2 बटन लगा दे सकते हो और ये डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो। कुछ भी लाइक स्पाइडरमैन या बॉल का डिज़ाइन या कुछ भी डाल सकते हो, तो वो लड़कों का वेस्ट भी बन जाता है। ओके, ईजिली। और नेक का आप डिज़ाइन क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा सामने से छोटा रख सकते हो, तो वो टी शर्ट जैसा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और दूसरे वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और कुछ भी आपके पास आइडियाज़ हो, DIY आइडियाज़ हो कि कैसे कपड़े हम और यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।